जब 17वीं सेंचुरी में मुस्लिम एम्पायर्स के बॉर्डर्स जर्मनी से लेकर चाइना तक फैले हुए थे, तो उस वक्त को इस्लामिक गोल्डन एज क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि गोल्डन एज का मतलब सिर्फ बड़ी आर्मीज और बड़े बड़े एम्पायर्स नहीं होता। गोल्डन एज का मतलब होता है जब इल्म, साइंस और क्रिएटिविटी में अपने पीक पर हो। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 8 to 12 सेंचुरी के बीच के दौर को हम इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं, और 13 सेंचुरी के बाद से एक शिफ्ट से आ गई। मुस्लिम दुनिया स्कॉलर्स को छोड़कर सुल्तान्स को फॉलो करने लगी। नॉलेज का दौर खत्म हुआ और एम्पायर्स का दौर शुरू हो चुका था। ऑटोमन्स, मुगल्स, सफवीड्स, इनके पास रिसोर्सेस थे, जमीन थे और सबसे मेन चीज ताकत थी, लेकिन वो नई नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहे थे। फोकस था पॉलिटिक्स पे, पावर पे और कोर्ट्स की राइवलरीज पर। फिर 15वीं सेंचुरी में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आई और ऑटोमन उलमास ने प्रिंटिंग को हराम कह दिया, और स्कॉलर्स भी इसको सपोर्ट करने लगे। उनको डर था कि कहीं प्रिंटिंग आम हो जाने पर इनके जॉब्स ना चले जाएं। और यूरोप वहीं पर नॉलेज का जो रेवोल्यूशन मुस्लिम स्कॉलर्स ने शुरू किया था, उसको फॉलो करते हुए उन आइडियाज को प्रिंट करके पूरी दुनिया में फैलाने लगा। इसी यूरोप में फिर जन्म हुआ गैलीलियो, न्यूटन, केपलर जैसे थिंकर्स की, जिन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू की थी, जो मुस्लिम स्कॉलर्स के राइटिंग से इंस्पायर थी। लेकिन जब 18वीं सेंचुरी में ऑटोमन्स को समझ आया कि प्रिंटिंग ही प्रोग्रेस है, तब तक इनके हाथ से 300 इयर्स निकल चुके थे। मुस्लिम्स के पास पावर थी, लेकिन यूरोप के पास पेन और पेपर दोनों थे। और जब इल्म रुकता है तो सिविलाइजेशन भी रुक जाती है। सोचो, अगर प्रिंटिंग को हराम ना कहा गया होता तो आज दुनिया के नॉलेज का सेंटर कहाँ होता।